नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं गुरु के राशि परिवर्तन 2024 के ऊपर, जो कि 1 मई से गुरुदेव मेष राशि से वृष राशि में अपना गोचर करेंगे, स्थान परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम हाउस से आपके अष्टम हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। गुरुदेव वास्तव में एक साल में पूरी एक राशि को क्रॉस करते हैं, यानी 30 डिग्री क्रॉस कर जाते हैं और 12 साल में ये पूरी राशियों को क्रॉस करके वापस से वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था। वास्तव में गुरुदेव 1 मई को मेष राशि से वृषभ राशि में आ जाएंगे और पुनः 8 मई से अस्त हो जाएंगे। वापिस से वो 8 मई से 4 जून तक अस्त रहेंगे। तदोपरांत 12 जून को रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक 116 दिन बकरी रहेंगे। ये सारी घटना आपके अष्टम भाव में होगी और इसका परिणाम कई चीजों पे पड़ेगा, इंक्लूडिंग धन। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जब आपको ये मेरी बातें मैच करेंगी तो आपको मेरे को थैंक्स देने आना ही पड़ेगा। इसलिए बेहतर है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन आपको आगे चलता हूं बोर्ड पे लेके और दिखाता हूं कि क्या क्या चीजें आपके ऊपर इंपैक्ट होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले मित्र, ये समझना जरूरी है कि बृहस्पति कारक किन चीजों के हैं, वो क्या देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं नॉर्मली। तो देखिए, जो गुरुदेव कारक हैं वो हैं विद्या के, बुद्धि के, उच्च शिक्षा के, नेतृत्व क्षमता के, मान सम्मान के, पद प्रतिष्ठा के। स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी शादी के लिए जिम्मेवार होते हैं कि उनकी शादी कब हो जाएगी, तो इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। संग ही आपके पुत्र के लिए जिम्मेवार हैं। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट आपके पास में बैंक बैलेंस है ना, ये गुरुदेव के आशीर्वाद से ही बनती है मित्र। अगर किसी के पास में बैंक बैलेंस नहीं है तो समझिए कि गुरुदेव उनके प्रसन्न नहीं है। कहीं ना कहीं गुरु कुपित हैं, कहीं ना कहीं गुरु कष्ट में हैं, तो गुरु को सुधारने की जरूरत है। मैं वापिस से बोलता हूं, ये हर आदमी पे इक्वली एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको अपनी कुंडली देखनी होगी कि आपकी कुंडली में महादशा अंतरदशा कैसी चल रही है, उसका प्रतिफल, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। दोनों को मिला करके ही आप फाइनल अपने कुंडली के या अपने भाग्य को निर्धारित कर सकते हैं। तो अगर गुरु का राशि परिवर्तन 2024 के बारे में अपन बात करें तुला राशि वालों के लिए, तो आप समझें कि गुरु आपके अष्टम भाव में आ गए हैं। यहां से वो देखते कहां कहां हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब गुरु अष्टम भाव में आ गए तो यहां पे वो खुद ही कष्ट में आ जाते हैं। गुरु की स्थिति अच्छी नहीं हुई आपके लिए, लेकिन गुरु की दृष्टि में अमृत बसती है। तो गुरु कष्ट में तो रहेंगे, लेकिन फायदा क्या देंगे आपको? कष्ट में होने के बावजूद वो आपको फायदा देंगे, और वो एक फायदा स्ट्रेट द वे है। जो यहां से उनकी सप्तम दृष्टि यहां पड़ रही है ना, ये धन भाव पे पड़ रही है, उनके मित्र के घर में पड़ रही है। तो इसमें वो आपको धन देंगे। ये एक साल तक आपको धन देंगे, इस बात की तो सिक्योरिटी है। इस बात को तो गुरु इंश्योर कर रहे हैं कि तुला राशि, गुरु का राशि परिवर्तन 2024 तुला राशि वालों के लिए धन आनंद लेके आ रहा है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि देखिए, गुरु की पंचम दृष्टि होती है। गुरु यहां से अगर 5वीं दृष्टि से यहां देखेंगे, क्योंकि 5वीं दृष्टि आप गिनेंगे यहां से, तो 1 2 3 4 और 5 ये यहां देखेंगे। तो जब गुरु यहां देखेंगे तो यहां पे ये कौन सा भाव है आपका, इसको समझना पड़ेगा। तो आप समझें कि ये भाव पेन, कष्ट, हॉस्पिटलाइजेशन, इन सब चीजों का है, बुरा है, दुख का है, बीमारियों का है, रोग का है, लेकिन विदेश, फॉरेन रिलेशंस का है। एक्सपोर्ट से जुड़े हुए मित्रों के लिए एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही है। अच्छी कम्युनिकेशन डेवलप हो जाएगी, विदेशों से कम्युनिकेशन से स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि उससे आपको कुछ धन की प्राप्ति भी होगी। तो ये एक अच्छी एस्पेक्ट है जो आपके लिए वेट कर रही है। संग ही कुछ खराबियां भी है, मैं आखिरी में आपको खराबियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि गुरु
आपको दे क्या क्या रहे हैं, फिर ये बात करेंगे कि खराबियों का शमन कैसे किया जाए। तो मित्रों, इसके बाद गुरु राशि परिवर्तन 2024 तुला राशि की बात करें अगर, तो आप देखें कि गुरु यहां से नवम दृष्टि इनकी कहां पड़ती है, तो नवम दृष्टि इनकी यहां पड़ती है आपके हृदय भाव पे, और ये हृदय भाव को ये नीच दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि मकर में गुरु नीच के हो जाते हैं। तो जब ये यहां से नीच की दृष्टि से यहां देखेंगे तो आपके हृदय को थोड़ा सा कष्ट में रखेंगे। जो आपकी माता की हालत है वो थोड़ी सी केयर मांगेगी आपसे, तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। गाड़ी थोड़ी संभल के चलाएं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, क्योंकि गाड़ी अगर आप थोड़ा भी केयरलेसली चलाएंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। थोड़ा सा केयरफुल हो जाए, क्योंकि देखें गुरु जो है ना वो पहले से आपके शुभ नहीं है। तुला राशि वालों के लिए कारक ग्रहों में नहीं है। हालांकि गुरु कभी भी अकारक नहीं होते, मैंने पहले ही बताया कि अगर बैंक बैलेंस नहीं है तो उसमें गुरु का ही दोष है। लेकिन क्योंकि गुरु जो हैं आपके वो तृतीयेश खष्ठेश प्रबल मार्केश हैं, ये तृतीयेश हैं और ये खष्ठेश है आपका, ये दोनों भाव के मालिक प्रबल मार्केश होते हैं। प्रबल मार्केश का कभी भी मतलब ये नहीं होता कि मार देंगे, लेकिन मतलब ये जरूर होता है कि मृत्युतुल्य कष्ट प्राप्त होती है, चाहे मन से प्राप्त हो जाए, कि आपको किसी ने ऐसी बात कह दी कि आपको लगा हे भगवान इससे तो मर जाना बेहतर था। ये क्या है? ये आपके मन को उस तरह की हर्ट हो गई, उस तरह का दुख पहुंच गया। जब इंजेक्शन लगाते हैं ना तब भी तो दुख पहुंचता है, लेकिन उसमें मर जाए ये नहीं होता। कि कई दफा जब आप शुगर का टेस्ट करते तो आप उंगलियों को पंच करते हैं, या आपका ब्लड टेस्ट होता है तो आपको कष्ट तो होता है, लेकिन मृत्युतुल्य नहीं होता। रहकर आप उसको हैप्पीली झेलते हैं कि हाँ यार मेरा ब्लड निकाल लो, और आपको लगता है कि उस ब्लड निकालने से आपके लिए कुछ अच्छाई हो जाएगी, आपका कोई अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, और जिससे आपकी सिचुएशन बेहतर रहेगी। यहाँ क्या है कि किसी ने ऐसी अवाच्य कथा कह दी, ऐसी बात बोल दी, जो बात आपको डाइजेस्ट नहीं हुई, जो बात आपको बहुत बुरा लग गया और आपको मृत्युतुल्य कष्ट जैसा फील हुआ। दिस इज समथिंग कि कोई जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि कोई आके थप्पड़ मारे, कोई आके आपको नुकसान कर दे आपका बहुत बड़ा, लेकिन कोई अगर ऐसी बात हो जाती है तो इसके लिए जो जिम्मेवार हैं वो गुरुदेव हैं, क्योंकि यहाँ और यहाँ के मालिक हैं। हालांकि ये भाव जो कि त्रिक भाव में काउंट होता है, लेकिन ये भाव पराक्रम का भी भाव है। तो पराक्रम के भाव में भाव के जो मालिक हैं वो गुरुदेव हैं, और वो आपके अष्टम जाके बैठ गया, तो अष्टम क्या चीज का भाव है? सेक्स का भाव है, आपके उम्र का भाव है, आपके गुप्त विद्याओं का भाव है। तो ऐसे समय में आपकी ऑकल्ट साइंस के प्रति कुछ इंटरेस्ट हाई हो जाएगी, लर्निंग बढ़ जाएगी, नॉलेज हाई हो जाएगी, क्षमता हाई हो जाएगी। सो ये सारे ज्ञान आपको गुरुदेव दे रहे होंगे। ये बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन कुछ मामलों में उतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा केयर मांगता है, थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। जुपिटर ट्रांजिट इन 2024, लिब्रा पीपल शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट देयर ड्राइविंग्स, अबाउट देयर फूड हैबिट्स, या गुप्त रोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी एक हो सकती है। तो अगर बृहस्पति का गोचर 2024 की बात की जाए तो तुला वालों, आप मेरी बताई हुई 2-3 काम कर लीजिए, आप किसी भी संकट से बाहर से बच के निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें पहला काम है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हो सकता है कि कुछ बंधुओं को ये टफ लगे, तो आप एक और काम कर सकते हैं कि शुरुआत में इसे मोबाइल पे बजा के छोड़ दीजिए। आपके कान में जाते रहेगी ये ध्वनि, ये वाइब्रेशन, तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपको याद भी हो जाएगी, प्लस उन वाइब्रेशंस का इंपैक्ट तो घर पे और आप पे होएगा ही होएगा। विथ टाइम धीरे धीरे ये आपकी लर्निंग हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी, तो फिर आप आराम से उसको पढ़ भी लेंगे आने वाले टाइम में। बृहस्पतिवार से शुरू करके और लगातार करें, अगर ऐसा करेंगे डेली तो ये आपको बहुत फायदा देगा। मैं दूसरा सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं कि आप एक पीपल के डंडी ले लें, छोटी सी पीपल की टहनी की एक डंडी ले लें, और उसको
येलो कलर के धागे में अपने राइट हैंड साइड पे, ये साइड पे, यहां राइट हैंड साइड पे येलो कलर के धागे में उसको किसी भी बृहस्पतिवार को बांध करके रख लें तो अच्छा परिणाम आएगा, कष्ट से निजात मिलेगी। तीसरा सॉल्यूशन है आपके लिए कि हल्दी की एक गांठ ले लें और उस गांठ में वही सेम बात कि धागा बांध लें। बृहस्पतिवार को ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का 108 बार पाठ करने के बाद उस हल्दी के धागे को, उस गांठ को आप बांध लें अपने राइट हैंड साइड में या अपने गले में डाल लें और आप नित्य ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जाप करें। आपके लिए ये अति उत्तम सौभाग्य लेके आएगा, आपके कष्टों से आपको निजात दिलाएगा। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।